नमस्कार दोस्तों। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कभी कभी मेरे दिमाग में एक मासूम सा सवाल आता है। जैसा कि दावा किया जाता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि वो साल के 365 दिन, वो जो 6 घंटे बचते हैं उसको भी काउंट कर लीजिएगा, वर्ष के 12 महीने, 24 घंटे सातों दिन काम करते हैं। आज तक छुट्टी नहीं ली उन्होंने। अब वो मत पूछिएगा कि वो इतनी जगह घूमने जाते हैं, शूटिंग और ये सब चलता रहता है। ये ये सब कौन से टाइम में करते हैं, मैं उसकी बातें नहीं कर रहा। मान लिया हमने कि वो भाई कोई छुट्टी नहीं लेते, जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री बन गए हैं वो, ऐसे काम कर रहे हैं वो कि ड्रोन से निगरानी, आसमान से निगरानी, हवा से निगरानी, जमीन से निगरानी, ईमानदार होना, कोई खर्चा नहीं, ना आगे कोई, ना पीछे कोई, ना परिवारवाद, इन तमाम तरह के दावों के बीच इस देश में करप्शन एक महामारी का रूप ले चुकी है। सिर्फ हाईवे और सड़कें ही नहीं धंस रही, हमारे देश के युवाओं के और मिडिल क्लास के सपने भी खत्म होते चले जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी हर बार नया जुमला लेकर हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन वक्त बदल गया, और जब वक्त बदलता है तो बहुत सारी तस्वीरें निकलकर सामने आने लगती है। तो मोदी के लाडलों के पोल खुलने लग गई है, मोदी के लाडले मंत्रियों की पोल खुलने लग गई है। अब वो भूल जाइए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा हो गया, अमित शाह के पीछे तो आज तक पड़े हुए हैं। एक के बाद एक अब मोदी के मंत्रियों के असली कारनामे सामने आ रहे हैं। और हर बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या इनका भी इस्तीफा लेंगे साहब। ये बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं, एक एक करके तमाम तथ्यों को रखूंगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक करके 2-4 लोगों तक बढ़ा दीजिएगा, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेंबर के तौर पर अगर ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई बहुत ज्यादा राशि खर्च नहीं होती। याद है आपको मनमोहन सिंह सरकार का दौर? एक कैग नाम की संस्था हुआ करती थी, विनोद राय। कई सारे घोटालों की बातें उन्होंने कही। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला, ये तमाम बड़े बड़े घोटाले उन्होंने बात कही। कई मंत्रियों के इस्तीफे हुए, कईयों को जेल जाना पड़ा, ये तमाम चीजें हुई। अब एक एक करके सब बरी होते जा रहे हैं। लेकिन कैग विनोद राय की उन रिपोर्टों ने मनमोहन सिंह सरकार की छवि एक भ्रष्ट सरकार के रूप में बना दी। उसके बाद आंदोलन हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का। रामदेव, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, ये तमाम लोग जुटे, और इन तमाम लोगों ने जुटकर मनमोहन सिंह सरकार को हरा दिया। लेकिन इसका फायदा इनको ना मिला, इसका फायदा मिल गया भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी बन गए प्रधानमंत्री। कई वर्षों तक हमें कैग की रिपोर्ट भी सुनाई नहीं देती रही, लेकिन जब बुरा समय आता है ना तो हर आदमी हावी होने की कोशिश करता है। तो कैग की एक रिपोर्ट आई है जिसने मोदी के लाडले मंत्री की पोल खोल दी है, बल्कि सही मायनों में कहूं तो पूरे के पूरी सरकार की पोल खोल। ये बड़ी खबर लेकर आपके सामने आया हूं, एक एक करके तथ्यों को आपके सामने रख दूंगा। और मोदी के लाडले मंत्रियों में एक बात कही जाती है कि 3 बड़े अधिकारी, एप्स्टीन फाइल वाले हरदीप सिंह पुरी आपको याद होगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, और तीसरे हैं अश्वनी वैष्णव। एक दो और भी है, लेकिन वो अधिकारी के बाद आए और वो भाजपा के नेता बन गए। लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया, उसके बाद बने। ये 3 वो है जो बिना संघर्ष के नेता बन गए। और ये बताया गया कि भाई गुड गवर्नेंस के लिए, मतलब प्रशासन में ज्यादा तेजी से कामकाज के लिए इनको मंत्री बनाया जा रहा है, क्योंकि ये अधिकारी भी रह चुके हैं, सरकार के कामकाज को देख चुके हैं, कई सरकारों के साथ काम कर चुके हैं, और ये ज्यादा शानदार काम करेंगे। अब एप्टीन फाइल वाले हरदीप सिंह पुरी ने क्या कबाड़ा कर रखा है, पेट्रोलियम मंत्रालय का, ये हम और आप सभी जानते हैं। दूसरे वाले एस जयशंकर साहब ने विदेश नीति की वो हालत कर दी है, ये भी हम और आप सभी जानते हैं। तीसरे वाले थोड़े से छुपे छुपे रहते हैं, अश्वनी वैष्णव साहब, और इनके पास एक दो मंत्रालय नहीं है, सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। रेल मंत्रालय महत्वपूर्ण मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, भविष्य का मंत्रालय है। यानी हम अभी क्या करेंगे वो आने वाले 20-25 सालों में भारत की रूपरेखा तय करेगा। ये भविष्य को देखने वाला मंत्रालय है। और एक और मंत्रालय है रेल। रेल मंत्रालय के लिए भी दूरदर्शी नेता की जरूरत होती है। लेकिन एक ट्रेन आपने सैंपल के तौर पर दिखा दिया, कुछ मॉडल स्टेशन आपने दिखा दिए, और फिर गोदी मीडिया के पत्रकार आपकी वाहवाही करते हुए नजर आते हैं। व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं कहूं तो मुझे सबसे ज्यादा दुख अगर किसी मंत्रालय को लेकर होता है तो वो रेल मंत्रालय को लेकर होता है। लंबे समय तक मैंने रेल मंत्रालय को कवर किया है। अब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये आ गई है कि हर जगह गड़बड़ झाला, लेकिन कहीं कोई रिपोर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जो रेल मंत्री है वही सूचना एवं प्रसारण मंत्री है, जो टीवी चैनलों की नकेल कसते हैं। अभी बुलाया था ना फेसबुक और इंस्टा वालों को, मेटा वालों को, नकेल कसी इन्होंने कसी, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है,
और उसके बाद मेटा वालों ने मेरा भी एक फोटो गायब कर दिया था। यशवंत सिन्हा का इंटरव्यू लिया, उसको फेसबुक और इंस्टाग्राम से उन्होंने गायब कर दिया। खैर, उसको लेकर मैं अभी नहीं आया हूं। तो इन मोदी साहब के लाडले मंत्री की पोल खुल गई और उसी कैग की रिपोर्ट ने खोल दी। और अगर अब कैग की रिपोर्ट लगातार आती रहे, बार बार आती रहे, तो आप मान लीजिए कि एक एक करके रिपोर्ट से पोल खुलती रहेगी। और अब जो कैग की रिपोर्ट आई है, ये सिर्फ स्टेशन पर पानी वाले मामले को लेकर आई है। अभी तो बहुत सारे मामले हैं। अब हजारों ट्रेनें डेली चलती है, करोड़ों यात्री सफर करते हैं, लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने एक रिपोर्ट संसद में पेश की है, जिसने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर, रेल मंत्रालय पर, रेलवे के अधिकारियों पर, रेलवे के कामकाज पर एक गंभीर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। सही मायनों में मैं बताऊं कि अश्विनी वैष्णव की भी कैबिनेट से विदाई होनी चाहिए इस रिपोर्ट के आने के बाद। क्या हुआ? पैसेंजर एमिनिटीज एंड सैनिटेशन एट नॉन सब अर्बन रेलवे स्टेशन इन इंडियन रेलवे शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक इस देश के कई बड़े और प्रमुख रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर और नलों के पानी में इंसानी सेहत के लिए बेहद खतरनाक ई कोलाई बैक्टीरिया और टोटल कोलीफॉर्म पाया गया है। यानी स्टेशन पर जो पानी आप पीते हैं, बहुत सारे स्टेशनों पे तो है ही नहीं, वो तो नली बंद कर दिए गए ताकि पानी माफिया अपना पानी बेचते रहे। रेल नीर 14 रुपए का है, वो आपको 20 का बेचेंगे। और नकली पानी जो है, नकली ब्रांड का जिसपे प्रिंट 15 लिख रहा होगा, वो भी आपको 20 का बेचेंगे। आप करते रहिए शिकायत, एक आध बार कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन ये मामला बदलता नहीं है। युद्ध स्तर पर अगर आप इस मामले को करें, हमेशा हमेशा के लिए इस मामले को क्यों नहीं बदल सकते? और एक समझदार अधिकारी ने कह दिया, मंत्री ने मान लिया, पता नहीं मंत्री का विजन हो सकता है। 15 रुपए का रेल नीर मिलता था, उसको 14 किया। 15 में तो भाई 15 में देते नहीं थे। अब कौन सा आपको वेंडर जिसको आप कहोगे रेल नीर का पानी दो और आप उसको 15 रुपए दोगे और वो 1 रुपया आपको वापस करेगा? तो ये इनकी बुद्धि है, कुछ कह नहीं सकते। तो इस तरह से इन्होंने फैसला किया। अब इस रिपोर्ट के 2 मायने हो सकते हैं। या तो आप पानी पीना बिल्कुल छोड़ दो और प्राइवेट पानी बिकना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ एक मायना इस मायने में निकलता है कि रेलवे नाकाम है, रेल मंत्री नाकाम है, मोदी के मंत्री नाकाम है, विदा होना चाहिए रेल मंत्रालय से। पूरी खबर। और ये बड़े बड़े स्टेशनों की बात कर रहा हूं मैं, छोटे मोटे स्टेशनों की बात नहीं कर रहा हूं। इस स्टोरी में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सिर्फ 1 मिनट में मैं उन तमाम स्टेशनों के नाम बताऊंगा जहां का ये रिपोर्ट है। और कैग की ये रिपोर्ट साल 2019-20 से 2023-24 के दौरान देश के 1-2 नहीं, 50-100-200 नहीं, 300-400 नहीं, 512 गैर उपनगरीय स्टेशनों के गहन ऑडिट पर आधारित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे बोर्ड ने यात्रियों को बुनियादी सुविधाओं के लिए कड़े नियम और दिशा निर्देश तो तय किए थे, लेकिन क्षेत्रीय रेलवे जोन इनका पालन करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। तो रेलवे बोर्ड कर क्या रहा था? कुर्सी पर बैठ के क्या कर रहा था रेलवे बोर्ड? आलम यह रहा कि 6 अलग अलग जोन के 59 स्टेशनों पर तो पीने के पानी की बैक्टीरियोलॉजिकल जांच तक नहीं कराई गई है। और इसमें कौन कौन से स्टेशन है, जरा सुन लीजिए। सीएजी ऑडिट में पानी के जो सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, उनके नतीजे चौंकाने वाले थे। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के, मैंने कहा ना बड़े बड़े स्टेशन है, मुंबई के ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सीएसएमटी जिसको कहा जाता है, कल्याण, लोनावाला और भिवंडी रोड जैसे व्यस्त स्टेशनों के बाहर जो कूलर लगाए गए थे वाटर के, उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। वहीं अगर साउदर्न रेलवे की बात करें तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर, बहुत मशहूर इलाका ही है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर और केरल के पलक्कड़ जंक्शन पर लगे वाटर कूलर का पानी प्रदूषित पाया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे में हैदराबाद स्टेशन के पेयजल में भी ई कोलाई की मौजूदगी पाई गई है। हैदराबाद बचा क्या? मुंबई, तमिलनाडु, हैदराबाद, केरल। और ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो मधुपुर स्टेशन का पानी भी गुणवत्ता जांच में फेल साबित हुआ है। इसके अलावा साल 2022-23 में 8 जोन के 49 स्टेशनों और वर्ष 2023-24 में 9 जोन के 56 स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर लगे नलों के पानी में भी टोटल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिले हैं। ये सीधे तौर पर पाचन तंत्र और पेट से जुड़ी गंभीर संक्रामक बीमारियों का कारण बनते हैं। और सिर्फ पानी का ही नहीं, रिपोर्ट में केवल पानी नहीं बल्कि स्टेशनों पर बने वॉशरूम और शौचालय की बदहाली का भी जिक्र है। गंदगी और रखरखाव की कमी के कारण यात्री सुविधाओं का इस्तेमाल करने से कतराते हैं। कैग के पैसेंजर एमिनिटीज मैनेजमेंट सिस्टम के आंकड़ों के मुताबिक 2035 स्टेशनों पर पानी के नलों की भारी कमी है। मैंने कहा ना, नली काम नहीं करते हैं। 403 स्टेशनों पर यूरिनल्स की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, यानी आप पेशाब तक नहीं कर सकते ढंग से। 201 स्टेशनों पर शौचालय की संख्या तय मानकों से काफी कम है और 89% स्टेशनों पर
89% स्टेशनों पर न्यूनतम सुविधाएं तक नहीं है। रेलवे बोर्ड ने अप्रैल 2018 में निर्देश दिए थे कि अगस्त 2018 तक देश के सभी स्टेशनों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं जैसे पीने का पानी, बैठने की जगह, शौचालय, पंखे, फुट ओवर ब्रिज और सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिए जाए। लेकिन कैग की जांच में शामिल 512 में से 458 स्टेशन ऐसे पाए गए हैं जहां ये बुनियादी सुविधाएं या तो पूरी तरह नदारद थी या फिर तय मानकों से बेहद कम थी। अब तो तब हो गई दोस्तों। ये रिपोर्ट बता रही है कि जब देश के सबसे मुख्य एनर्जी वन श्रेणी के स्टेशनों जैसे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन, सियालदह रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल और सीएसएमटी में भी यात्रियों के लिए पर्याप्त सीटें, पंखे, वाटर कूलर, डस्टबिन और ट्रेन सूचना डिस्प्ले बोर्ड गायब या खराब मिले, बचा क्या? जितने स्टेशन मैंने आपको गिना दिए, इसमें से कितने स्टेशन बच गए? आप 450 पौने 500 के लगभग रेलवे स्टेशन। रेल मंत्री कह रहे हैं बहुत काम है। प्रधानमंत्री न जाने पिछले कुछ वर्षों के दौरान कितने ट्रेनों को झंडी दिखा चुके होंगे तमाम। अभी जापान के भी एक पूर्व मंत्री ने कह दिया था कि भैया इंडिया वाले ढंग से काम करते नहीं, वो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने कह दिया था। रेलवे इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। हालत यह है कि पिछले कुछ वर्षों में रेलवे सिर्फ अपने करोड़ों यात्रियों को टिकट पर यह लिखकर अपमानित कर रहा है कि उसका कितना फीसदी हिस्सा जो है वो रेलवे खर्च करता है। कौन लाता है अपने घर से? हमारे और आपके टैक्स पेयर्स का ही पैसा है ना। स्पेशल ट्रेन चलाकर, जो स्पेशल ट्रेन पहले होली, दिवाली, छठ या त्योहारों को मौके पर चलाया जाता था, वो साल भर चलाया जाता है। स्पेशल ट्रेन के नाम पर ज्यादा किराया वसूला जाता है, लूटा जाता है। उसमें न पेंट्री ढंग की, न खाना पीना ढंग का, न पानी ढंग का, और वो ट्रेनें 8 से 10-10, 12-12 घंटे लेट चलती है। इस बीच में मैंने भी कई स्पेशल ट्रेनों में सफर का अनुभव लिया है। 8 से 12-12 घंटे लेट। आप पोस्ट करते रहिए, ट्वीट करते रहिए, सोशल मीडिया पर लिखते रहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेन की व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है। ट्रेन टाइम पर नहीं चल रहा, ट्रेन साफ सुथरे ढंग से नहीं चल रहा, पेंट्री की लूट मची हुई है, पानी वालों की लूट मची हुई है, खाना देने वालों की लूट मची हुई है। कोई नियम कायदे कानून नहीं है। और उसमें ये कैग की रिपोर्ट बता रही है कि स्टेशन का पानी भी दूषित है। कैग की रिपोर्ट ये बता रही है कि स्टेशनों पर टॉयलेट तक ढंग से नहीं है। कैग की रिपोर्ट ये बता रही है कि मोदी सरकार ने जो ढिंडोरा पीटा और मोदी के लाडले मंत्रियों ने जो कुछ भी गाथाएं गाई हो, या मीडिया के जरिए और इन्फ्लुएंसर के जरिए, कोई भी अब रेलवे का प्रोग्राम होता है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया को भी थोड़ा सा कम तवज्जो देते हैं, सोचते जाएंगे कहाँ भाग के ये, इनके संपादक ही हमारे सामने गिरगिराते हैं तो ये लोग कहाँ भागेंगे। तो इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया को भी कम भूमिका देते हैं, वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ले जाते हैं। अब मेरे तो जो है वो सब्सक्राइबर भी बहुत कम है, वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख वाले को ले जाते हैं, वो गुणगान करते हैं, व्हाट अ स्पीड, क्या कमाल कर दिया रेल मंत्री ने, क्या कमाल कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। गुणगान करते हैं, उनके वीडियो रील पर, उनके रील के जरिए इंस्टा पर, फेसबुक पर, ये सब जगह वायरल होते हैं, और लोग कहते हैं वाह 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 वाह, क्या काम कर रहा है रेल मंत्रालय, ये काम कर रहा है रेल मंत्रालय, ये घटिया काम कर रहा है रेल मंत्रालय। सुधरेगा? नहीं सुधरेगा रेल मंत्रालय। क्यों नहीं सुधरेगा? ये रेल बजट तो वैसे ही उन्होंने आम बजट में विलीन कर दिया है ताकि वो खेला चल सके। तमाम चीजें जो है वो अव्यवस्था की शिकार है। लेकिन अश्विनी वैष्णव पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मोदी साहब के लाडले मंत्री हैं। कायदे से कैग की इस रिपोर्ट आने के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया को कम से कम 24 घंटे इस पर खबर बनानी चाहिए थी। जैसे पहले के जमाने में हम लोग क्या करते थे, रेलवे के पूर्व अधिकारियों को, पूर्व रेलवे मंत्रियों को बुलाकर, रेलवे के वर्तमान मंत्री को, वर्तमान राज्य मंत्रियों को, सीआरपी के मेंबर्स को फोन गनगा कर ये कहना चाहिए। रेल भवन के अंदर से जो हम खड़े होकर लाइव किया करते थे, खड़े होकर लाइव करके रेलवे की गलतियां बतानी चाहिए। इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती कि दिल्ली की हालत ले लो, मुंबई की हालत ले लो, कोलकाता की हालत ले लो, हैदराबाद की हालत ले लो, इस देश के किसी भी बड़े राज्य के रेलवे स्टेशनों की हालत ले लो, पीने का साफ पानी नहीं, शौचालय की व्यवस्था नहीं, तो फिर किस लिए मंत्री बने हो, किस लिए आप सरकार चला रहे हो? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। ये खबर बहुत गंभीर थी, इसलिए मैं लेकर आपके पास आया हूं। अगर इस खबर ने आपको थोड़ा सा भी झचकोड़ा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी को अपने रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं इसके लिए, रेल मुख्यालय में बैठे हुए रेलवे बोर्ड के अधिकारी हो या जोनल हेडक्वार्टर में बैठे हुए जोनल अधिकारी हो, उन सबको क्या परमानेंट विदाई नहीं दे देनी चाहिए सरकारी सेवा से? जब आप अपना मूलभूत काम ही नहीं कर सकते तो फिर आपके पद पर बने रहने का क्या?
और फिर जैसा कि मैंने कहा, अगर ये कैग की रिपोर्ट इसी तरह से आती रही तो शायद ही मोदी साहब का कोई मंत्री बचता हुआ नजर आएगा। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेंबर के तौर पर अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कीजिए। उसमें कोई बहुत ज्यादा राशि खर्च नहीं होती। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।